Hello प्यारे बच्चों, welcome to Rajni Ma'am's class. So today we are going to do worksheet number 37 of English for class 7th, and this worksheet is for 17th February 2021. Now, here in A part, you have to look at these pictures very carefully. As it is written here, look at the pictures carefully and answer the following questions. ये pictures कुछ आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं और इनसे related कुछ questions नीचे दिए गए हैं. Let's look at picture A. थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे questions क्या है. Picture A में आपको as you can see, smoke is coming out of the chimneys, है ना? फैक्ट्रीज में जनरली चिमनीज होती हैं और उसमें से स्मोक बाहर आ रही है. ये इस आदमी ने अपने कानों को बंद किया हुआ, दैट मीन्स बहुत ज्यादा उसको शोर सुनाई दे रहा है. सो इट इज द पिक्चर ऑफ नॉइस पोल्यूशन. एज यू कैन सी देयर इज अ ट्रेन और पीछे भी बहुत सारे व्हीकल्स भी हैं, तो उसके कारण यहाँ पर शोर सुनाई दे रहा है उसे, और ये है नॉइस पोल्यूशन. फिर यहाँ पर आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल रहा है बाहर इन पाइपलाइन से और वो जा रहा है रिवर्स के अंदर. एंड इन द फोर्थ वन यहाँ पर शो किए गए हैं कुछ व्हीकल्स और उनमें से स्मोक इज कमिंग आउट. नाउ लेट्स सी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कौन से दिए हुए हैं. Now first question is, what is coming out of the chimneys in picture A? Picture A में से chimneys में से क्या निकलकर बाहर आ रहा है? As you can very clearly see that smoke is coming out of the chimneys in picture A. तो what की जगह पे हम लिख देंगे smoke. ठीक है, so what की जगह पे हमने कर दिया smoke. Smoke is coming out of the chimneys in picture A. Now question number 2 is, why is the man in picture बी फीलिंग इरिटेटेड? आप देख रहे हैं वो ऐसे आंखें भी उसने ऐसे की हुई हैं एकदम से और कानों पे भी हाथ लगा रखा है. तो व्हाई इज इट सो? इफ यू लुक एट द पिक्चर वेरी क्लोजली यू विल सी हियर इट्स रिटन नॉइस पोल्यूशन. यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर लिखा भी है नॉइस पोल्यूशन. तो ये पर्सन जो है ही इज इरिटेटेड फ्रॉम द नॉइस पोल्यूशन. सो विल राइट हियर, so the man is feeling irritated due to noise pollution. Alright, what is shown in picture D? अब ये picture D जो है ये वाली, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें बहुत सारे vehicles हैं. थोड़ा सा आप closely इसको देखेंगे अगर, बहुत सारे vehicles हैं और उनमें से smoke बाहर आ रहा है, धुआं बाहर आ रहा है. So यहाँ पर क्या है, क्या दिखाया गया है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है air pollution due to किसके कारण? बिल्कुल ठीक, जो कार्स में से और जो बाकी की गाड़ियों में से, व्हीकल्स में से जो स्मोक बाहर आ रहा है उसके कारण जो एयर पोल्यूशन है वो यहां पर दिखाया गया है. सो वी हैव रिटन हियर एयर पोल्यूशन ड्यू टू द स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स इज शोन इन दिस पिक्चर. ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 3 तक आपको क्लियर हो गया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Now the next question is, how does water in rivers get polluted as shown in picture C? अभी हमने देखा था कि सारा का सारा जो केमिकल था, वेस्ट, आपने देखा भी होगा कि केमिकल वेस्ट होता है या दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है, वो फैक्ट्रीज में से सारा का सारा वो लोग क्या करते हैं, रिवर्स में उड़ेल देते हैं जैसे, और उसकी वजह से हमारी जो रिवर्स है, जो हमारा पानी है वो पोल्यूट होता है. तो बस वही हमको यहाँ पर मेंशन करना है. So ये हो गया, water in rivers gets polluted due to the chemical waste coming out of the factories. ठीक है, सारे आंसर सबको अच्छे से क्लियर हो गए? वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन. Now we have reached part B. State which statements are true and which are false. आपको बताना है कि कौन से जो statements हैं वो true हैं और कौन से statements false हैं. So let's straight away come to statement number 1. पहली स्टेटमेंट है, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज. हम ओपन एरियाज में यानी कि खुले इलाकों में या क्षेत्र में गार्बेज फेंक सकते हैं, कूड़ा फेंक सकते हैं. नो, अ बिग नो. हमें हमेशा जो डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा गार्बेज फेंकना चाहिए. सो दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो विल राइट हियर फॉल्स. Now, second statement is, growing more and more trees can improve the quality of the air. Absolutely correct. If we grow more and more trees, that will emit ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेंगे और हमें ऑक्सीजन दे देंगे, जिससे कि हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी. सो इट्स अ कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट. सो ऑल ऑफ यू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, और जो ट्रीज
हैं उनका ध्यान भी रखना है आपको. ऑलराइट. Now the third one is carpooling is a good option to control air pollution. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कार पूलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है. एयर पूलिंग में क्या होता, कार पूलिंग में क्या होता है बच्चों कि जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रही हूँ, पर्सन एक दूसरा है वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, तीसरा पर्सन एक अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, तो एक गाड़ी में एक पर्सन बैठा हुआ है जबकि उसी गाड़ी में 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, और बड़ी गाड़ी है तो 6 या 7 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं. तो क्या करते हैं कि मंडे को मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी ले गई हूं और मैं 5 लोगों को, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ले गई ऑफिस, फिर अगले दिन कोई और ले गया है, तो कार को एक ही गाड़ी में 5 लोग इकट्ठा पूल होके चले जाते हैं. तो उससे क्या हुआ, 5-5 गाड़ियां सड़क पर नहीं गई, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम होता है. दैट इज कॉल्ड कार पूलिंग. ऑलराइट. तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है. Now the fourth one is we can use polluted water to make food. खाना बनाने के लिए जो polluted पानी है, जो प्रदूषित पानी है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. Absolutely wrong statement. खाना बनाने के लिए या अपने अंदर हम अपने शरीर में पानी की इनटेक करने के लिए, पानी पीने के लिए, मतलब हमेशा हम साफ और स्वच्छ पानी ही इस्तेमाल करते हैं. So this is completely a wrong statement, false statement. Now fifth one is if animals eat garbage thrown in open, they may also fall sick. कई बार मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए सब्जी फल के छिलके हैं लेकिन वो फेंक दिए हैं पॉलिथीन के अंदर, पॉली बैग के अंदर फेंक दिया है. अब गाय आ रही है या कोई और एनिमल आ रहा है, वो उसको खाने के लिए क्या करता है कि वो उस प्लास्टिक का जो बैग है या प्लास्टिक का जो भी पॉली बैग है उसको भी साथ में वो खा जाता है. तो इससे वो जो एनिमल है वो दैट एनिमल कैन फॉल सिक, वो बीमार हो सकता है. ठीक है. तो जो भी ऐसे कूड़ा कचरा हम बाहर फेंकते हैं उसे वो एनिमल खा के बीमार हो सकता है. सो दिस इज कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट. इसलिए हमें अगर एनिमल्स को खाना देना है तो हम, अगर मान लीजिए आप किसी डॉग को दे रहे हैं या कैट को दे रहे हैं, तो आप किसी कटोरे में या किसी चीज में डाल के उनको खाना दे दीजिए, बशर्ते कि आप अपने घर के बाहर ही या आपने कूड़े को फेंक दिया कि कोई गाय आएगी या कोई एनिमल आएगा और उसे खा लेगा, तो वो एनिमल उससे बीमार भी हो सकता है. सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. Now the last statement is, it is safe to throw harmful waste and chemicals into rivers. रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं या केमिकल्स जो होते हैं फेंकना बहुत सेफ है, सुरक्षित है. नो, अ बिग नो. इससे जो हमारी रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाती हैं और फिर उन रिवर्स को, रिवर के पानी को साफ करने में, स्वच्छ करने में भी फिर भी वो जो केमिकल्स हैं उनका थोड़ा बहुत उसकी मात्रा रह जाती है, और खास करके जो रिवर्स में जो एनिमल्स रहते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं, वो मर भी सकते हैं. सो इट इज कंप्लीटली अनसेफ. ठीक है. सो आई होप आपको सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ गई है. इसी की तरह के जो भी स्टेटमेंट्स आती है या जो भी ट्रू फॉल्स है उन्हें आप अच्छे से समझिए, अपने थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं और आप एनवायरनमेंट में ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्या है. Now C part is write a paragraph in about 80 to 100 words on pollution. अब pollution के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया है. अगर आप ध्यान दें तो जो जितना स्मोक और जितना व्हीकल्स में से स्मोक निकल रहा था या चिमनीज में से निकल रहा था, बच्चों वो जो पोल्यूशन है वो सारा का सारा कहां पर जा रहा है, वो हमारी हवा में जा रहा है. सो दैट इज एयर पोल्यूशन. ठीक है. और इसी तरह से जो वो आदमी ऊपर इरिटेट हो रहा था, कान बंद कर रहा था, वो कौन सा पोल्यूशन था? दैट वाज नॉइस पोल्यूशन. बहुत ज्यादा शोर हो जाता है कि 10 बजे के बाद, तभी ये एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि 10 बजे के बाद म्यूजिक लोग नहीं चलाएंगे. लाउड म्यूजिक चलाते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा शोर होता है, या बहुत तेज तेज बच्चे आजकल के कई बार गाने सुनते हैं या गाड़ियों में बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक चलाते हैं. सो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन. वो कहलाता है नॉइस पोल्यूशन. और ऊपर जो अभी हमने रिवर्स में से देखा कि रिवर्स में से जो केमिकल वेस्ट आ रहा है या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल के आ रहे हैं, वो किस तरह का पोल्यूशन है? दैट इज अ काइंड ऑफ वो कौन सा वो है हमारा
वाटर पोल्यूशन, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से एक पोल्यूशन होता है सॉइल पोल्यूशन, जिससे कि जो अभी हमने बात की कि हम कूड़ा कचरा जो है वो सब कुछ मिट्टी में वहीं बाहर ओपन एरिया में छोड़ देते हैं। इससे हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी भी सारी की सारी पोल्यूट हो सकती है। सो 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस आर देयर। तो चलिए इससे रिलेटेड अब एक छोटा सा पैराग्राफ हमें लिखना है। यही सब चीजें जो हमने सीखी हैं बस उसी को हमने पैराग्राफ में 100 to 80 वर्ड्स में उसको 80 to 100 वर्ड्स में हमने उसको लिखना है। मैंने एक लिखा है आपके लिए पैराग्राफ। यू कैन चेंज व्हाटएवर यू लाइक अकॉर्डिंगली, अपने आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिटन दिस पैसेज। मैंने ये छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है। आप चाहे अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैंने कुछ नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है ताकि आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो सके। आप जो इजी सेंटेंसेस हमने यहाँ ऊपर पढ़े हैं ना, ये वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई हैव रिटन द एनवायरमेंट इज वेरी नेसेसरी टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। किस लिए? टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अब बता रहे हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड, देख रहे हैं ये वर्ड अनवांटेड, मतलब जिनकी हम चाह नहीं रखते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल जो है वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है। दैट कैन डैमेज आवर अर्थ, जिससे कि हमारी अर्थ का जो पूरा वातावरण जो हमारा है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो है पोल्यूशन। सो पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में वो अनचाहे तत्व हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को, अर्थ के नष्ट करते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कौन कौन सा। वन इज वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, चाहे अब कोई भी तरह का पोल्यूशन है, आर अ रिजल्ट ऑफ केयरलेस एक्टिविटीज बाय मैन। कोई ना कोई हमारी लापरवाही होती है किसी तरह की, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो पोल्यूशंस हैं वो होते हैं। नेचर खुद तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर नहीं रहा है ना, हम ही किसी न किसी तरह से अपने किसी गलत एक्टिविटीज के माध्यम से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिया है, वी डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विच रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन। जैसे अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि हम डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे घरों से निकला या जो हमारी फैक्ट्रीज से निकला, वो सारा का सारा जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज जो कि नदियां हैं, समुद्र है, जो पानी जिसमें रहता है, उनके अंदर हम फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। देन एक दिया है, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक। जैसे अभी हमने बात की व्हीकल्स से स्मोक निकल रहा है, या जो फैक्ट्रीज की जो चिमनीज हैं उससे स्मोक जो निकल कर आ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, व्हीकल्स में से भी निकल रहा है। यू कैन राइट हियर व्हीकल्स एज वेल एज फैक्ट्रीज, चिमनीज से निकल रहा है जो, एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। और कई बार तो इतना हो जाता है कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो हमें क्या करना है, वी शुड ट्राई टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है और पोल्यूशन से रहित रखना है, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ और खुश हाल रहने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और पोल्यूशन फ्री रखना है। ठीक है, सो आई होप कि आप सब बच्चों को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप इस वर्कशीट को अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशंस करते रहिए। ये नहीं कि यहां से आपने चीट किया और पूरा का पूरा लिख दिया, उसे समझिए और देन यू कंप्लीट योर वर्कशीट्स। ऑलराइट, so keep smiling, keep taking care of yourself and keep learning for your better future. God bless you, bache. Bye bye. Take care.